खबर पटना से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन माले के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की बात भी कही गई। तो पहले ही दिन माले के नेताओं के द्वारा यहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की बात कही गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज एक और यह पहला दिन है। पटना से यह खबर, शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और पहले ही दिन माले के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के वापस लेने की बात कही गई। के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और पहले ही दिन माले के नेताओं ने जमकर हंगामा किया और आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की इस दौरान बात कही गई। तो खबर पटना से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और पहले दिन ही माले के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस बिल को लेकर के वापस लेने की बात माले के नेताओं के द्वारा कही गई। तो पटना से खबर, जहां पर शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई है और ऐसे में माले के नेताओं के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया गया है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर के वापस लेने की बात कही है। तो एक और जहां शीतकालीन सत्र की यह शुरुआत हुई, तमाम नेता यहां पर पहुंचे, तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज माले के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। पहले ही दिन यह हंगामा हुआ है और प्रदर्शन के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको वापस लेने की बात कही गई। तो एक और जहां यह हंगामा, तो वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के वापस लेने की यह बात। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो आज पहला दिन रहने वाला था और ऐसे में हंगामा देखने को मिला माले के नेताओं के द्वारा। यह हंगामा किया गया, आखिर क्या कुछ उसकी पूरी वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। हालांकि पहला दिन का समापन भी हो गया है, क्योंकि पहले दिन हमने पहले भी बताया था कि जो चारों उपचुनाव हुए हैं, 4 सीटों पर उनके जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद जो लोगों की कह सकते हैं मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद शोक समारोह होता है और उसके बाद पहले दिन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी जाती है। लेकिन देखिए, पहले ही दिन माले के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वक्फ बोर्ड की जो अमेंडमेंट आई थी वक्फ बिल को लेकर, साफ कहा कि हम ये मांग करते हैं कि सदन से ये पारित हो कि वक्फ का जो संशोधन हो रहा है वो बिहार में लागू ना हो और पूरे देश में लागू ना हो। इसको लेकर सदन के बाहर पूरी तरीके से माले के विधायकों ने हंगामा किया और साथ ही साथ ललन सिंह को लेकर खासकर जो है वो सवाल खड़ा किया गया। ललन सिंह को लेकर साफ कहा गया कि जिस तरीके से बीते दिन उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट एनडीए को नहीं मिलता है, केवल उसका लाभ लेने के लिए आते हैं, तो उस पर भी कहा गया कि ये बीजेपी के स्लीपर सेल के व्यक्ति हो चुके हैं। ललन सिंह रहते हैं जेडीयू में, काम बीजेपी को लेकर करते हैं। तो दोनों मुद्दों को लेकर आज सदन में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर ये साफ कहा गया कि जो अमेंडमेंट है वो गलत है और नीतीश कुमार उसी सिद्धांतों के साथ चल रहे हैं जो केंद्र सरकार की सिद्धांत है, यानी कि एनडीए की सिद्धांत है, बीजेपी की सिद्धांत है, उस पर जा रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध जो है वो माले के विधायकों ने किया। जिस तरीके से उत्कर्ष के पहले ही दिन इस तरीके का हंगामा देखने को मिला, तो ऐसे में अब क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, जो बचे ही दिन है क्योंकि शीतकालीन ये सत्र है, ऐसे में आज के दिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या ये पूरा सत्र हंगामेदार रहने वाला या फिर चर्चा की गुंजाइश इसमें की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए ये आमतौर पर छोटा सा सत्र होता है, महज 5 दिन का सत्र होता है, तो पूरी तरीके से हंगामेदार रहेगा। विपक्ष इस तरीके की पूरी कोशिश करेगी कि जो सरकार की कह सकते हैं कि नीति है उसका विरोध कर सके। हालांकि आज सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे, जिसको लेकर लगातार चर्चा का विषय था कि क्या तेजस्वी यादव सदन में आएंगे। लेकिन आज तेजस्वी यादव भी सदन में थे, मुख्यमंत्री भी सदन में थे। लेकिन पहले दिन की जो कार्यवाही होती है वो महज 1 घंटे तक चलती है, उसके बाद वो स्थगित कर दिया जाता है। 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू हुई थी और 11:45 में सदन को स्थगित कर दिया गया। यानी कि शोक संदेश और जो तमाम लोगों को आज शपथ लेना था वो उन्होंने ने शपथ ले लिया। महज 4 में से 3 विधायकों ने शपथ लिया। विशाल प्रशांत की बात अगर की जाए तो वो तरारी से उपचुनाव जीते हैं, लेकिन वो कल शपथ लेंगे। तो ऐसे में हंगामेदार सदन बिल्कुल रहने वाला है। विपक्ष तमाम उन नीतियों पर सवाल खड़ा करेगा और हमने पहले भी बताया था जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर जो सदन में है वो हंगामा किया जाएगा। खुद तेजस्वी यादव इस बार सरकार से सवाल पूछेंगे।
बिल्कुल, एक और देखिए, जहाँ तेजस्वी यादव को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे, तो वहीं इस पर जरूर अब विराम लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनकी मौजूदगी विधानसभा में हुई है। तो वहीं ऐसे में क्या किसी प्रकार की इस दौरान जो नेता प्रतिपक्ष, अगर हम बात करें, उनकी ओर से क्या बताया गया कि किन मुद्दों को लेकर के वो इस दौरान सभा में उठाने का काम करेंगे? अब बिल्कुल लगभग देखिए, कह सकते हैं कि जिस तरीके का सदन है इस बार, क्योंकि आमतौर पर छोटा सदन होता है, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि उन तमाम जो बिल्स अटके हुए हैं, जो विधेयक अटका हुआ है, उसे पारित कराया जाए, पास कराया जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव जब सदन में हो तो ये बात तय रहती है कि हंगामेदार सदन होगा, क्योंकि विपक्ष जब मजबूत होता है तो सत्ता पर दबाव जरूर बना रहता है, और ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार सदन में है तो ये माना जा रहा है कि सदन हंगामेदार रहेगा। नीतीश कुमार भी आज मौजूद थे। पहला दिन आमतौर पर इस तरीके का हंगामेदार नहीं रहता, लेकिन आज माले के विधायकों ने पूरी तरीके से सरकार की नीति पर विरोध जताया है, वक्फ बिल पर विरोध जताया है, और खासकर ऐसे मुद्दों पर जब ललन सिंह बयान दे दें, केंद्रीय मंत्री इस तरीके का बयान दे दें कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो कह सकते हैं खासतौर पर एनडीए को वोट नहीं देता है और उस पर बीजेपी समर्थन कर दे, तो हंगामा तय हो जाता है।